फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। एचएफसीएल लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट के आंकड़े बहुत ही शानदार है और जैसी हमने अपेक्षा की थी उस हिसाब से ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जो 5G का जो पोर्टफोलियो इनके पास है उसके दम पे कह सकते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी के दम पे स्टॉक बहुत आगे जाएगा और आने वाले समय में जो हमने टारगेट सेट किया वो टारगेट तक वो पहुंचेगा और बहुत ही कम समय में पहुंच सकता है। तो बहुत सारी अपडेट है एचएफसीएल को लेकर, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में 3i इन्फोटेक के शेयर धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। साथ में लिस्टिंग की संभावना कब बन रही है वो भी जानने को मिल जाएगा और साथ में शेयर धारकों को क्या बोनस में शेयर मिल सकते हैं उसकी जानकारी भी सामने आपके आने वाली है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। 3i इन्फोटेक में आपको एक तरह से जैकपॉट लगने वाला है और जिसने भी निवेश किया है 3i इन्फोटेक में बहुत ही बम्पर रिटर्न उनको मिल सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें एचएफसीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 76.70 पर, हाई 78.95 की है, लो है 76.10 पर और अभी 78.95 पर करीब 5% का अपर सर्किट लग गया है। काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। और फ्रेंड्स, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोगों की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, लेकिन अब वापस स्टॉक अपर सर्किट के मोड में आ चुका है क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, दमदार है। कंपनी ने जो अपना रिजल्ट पेश किया उसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 61.18% का जंप देखने को मिल रहा है उनके नेट प्रॉफिट में, जो करीब 85.94 करोड़ रुपीज़ रहा है सितंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो था 53.32 करोड़ रुपीज़ का। तो शानदार जंप देखने को मिला है। जबकि इस दौरान कोविड का असर रहा पूरे साल, उसके बावजूद भी इन्होंने रिजल्ट पेश किया, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। 6.42% की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है इन रिवेन्यू में, जहाँ पे करीब 1122 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो रिवेन्यू था वो था 1054.32 करोड़ रुपीज़ का। तो अच्छा खासा रिवेन्यू भी इनका बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात जो निकल के आ रही है, जो इनके एमडी है महेंद्र नाहटा, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है और फिलहाल हमारी कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और जिस तरह से हम 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हमें आने वाले समय में हमारी इस कंपनी को हम ऊंचे मुकाम पर ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि करीब 6000 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक हमारे पास फिलहाल पेंडिंग है और ये सारा जो ऑर्डर है ये 9 से 12 महीनों में पूरा करना है। तो बहुत ज़्यादा आशावान है इसके कंपनी के एमडी कंपनी को लेकर। और क्यों ना हो, 5G टेक्नोलॉजी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करे, साथ में 5G के लिए मैच करने वाली ये 6 वाईफाई सर्विस नई लाने वाले हैं। और इस समय जब इनकी ऑर्डर बुक के दम पे कह सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट है बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात है रिलायंस जियो के साथ इनकी एक मजबूत पार्टनरशिप है, जिनके तहत रिलायंस जियो का सारा काम इनको मिल रहा है। ऊपर से इनके ग्लोबल कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे इनका लगातार कारोबार इनका बढ़ रहा है और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। आपको पता ही होगा इसकी पुरानी हाई कितनी ऊपर थी, स्टॉक करीब 2000 के ऊपर तक जाके आ चुका था। और कहने वाले कहते हैं कि ये सब केतन पारेख की वजह से हुआ था, लेकिन जो भी वो प्राइस हाई थी और इस स्टॉक में जिस तरह से दम है, और उस समय सेंसेक्स तो फ्रेंड्स बहुत नीचे था। ये ईयर 2000 की बात है, अब 2022 है, 22 साल हो चुके। तो उस 60,000 के सेंसेक्स के दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक फिर से 1000 को तो बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगा और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप 5 साल के नज़रिए के साथ में इसमें निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको 1000 का लेवल दिखाएगा आराम से। 16 रुपीज़ इसका 52 का लो है और 95 इसका 50 का हाई है और फिलहाल स्टॉक 78.95 पर ट्रेड कर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक बढ़ने की कोशिश कर रहा है आगे। अगर हम इसके सितंबर क्वार्टर के जो आंकड़े को अगर डिस्कस करें तो रिवेन्यू इनका 1.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है, जहाँ पर 6.81% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम इनकी 81.61 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 60.02% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस 0.64 है, जहाँ पे 64.1% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.25% है, तो 49.79% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार इन्होंने रिजल्ट पेश किया है और सबसे अच्छी जो बात है, बड़े बड़े फंड हाउसेस में लगातार निवेश कर रहे हैं और इसके जो आंकड़े हैं वो ये साबित कर रहे हैं। अगर हम इसके
प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 42.05% की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। फिलहाल इनके काफ़ी शेयर गिरवी है, 44.72% की इनके शेयर गिरवी है, जो थोड़ी सी इसके लिए हमें निराशा पैदा करते हैं इसकी वजह से हमें, लेकिन बहुत जल्दी ये अपने गिरवी शेयर को छुड़ाएंगे क्योंकि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में है। एफआई ने अच्छा खासा निवेश बनाया हुआ है, 1.66% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 2.18% की, अभी जून क्वार्टर में 2.20% पे उनकी होल्डिंग आ गई है। लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और साथ में डीआई की होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 0.07% की होल्डिंग थी 2 क्वार्टर में, लेकिन इस जून क्वार्टर में 0.68% की होल्डिंग कर ली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 0.02% थी दिसंबर में, मार्च में 0.03% की, लेकिन जून में 0.64% की, तो होल्डिंग उनकी अच्छी बढ़ी है। लेकिन इस बार अभी तक जो आंकड़े आए नहीं, जब इस नए क्वार्टर के आंकड़े सामने आएंगे तो आपको ये होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अदर्स की बात करें तो 56.22% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 55.70% हुई और जून में 55.07% की होल्डिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 7-8% बाय की कॉल है, 16% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से करीब 84% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। हम इसके अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 2018 में 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 0.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 की बात करें तो 4.78 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.22 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो 3.86 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2021 की तो 4.46 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो आप देख लो 2018 से कंपनी लगातार प्रॉफिट में, साथ में इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 73 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट निकल आ रहा है वो 72 का है और थर्ड जो सपोर्ट है वो है 70 रुपीज़ का। तो गिरावट में ये 70 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 77 पॉइंट पहला टारगेट है, 79 का सेकंड टारगेट है और फिलहाल 80 का इसका थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल स्टॉक अपने ऊपर के टारगेट की तरफ पहुंच चुका है और बिल्कुल बुलिश जोन में जल्द से जल्द स्टॉक आपको बहुत बड़ी हाई क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। जो इसकी 95 रुपीज़ की 52 का हाई है, ये बहुत जल्द इस बार क्रॉस कर सकता है और लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ ये निवेश करें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के दम पे स्टॉक बहुत आगे जाने वाला है। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक की तरफ। आपको पता ही होगा आपके शेयर फिलहाल डीलिस्ट किए हुए हैं, कंपनी ने अब रीलिस्टिंग की तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द आपको जैकपॉट लगने वाला है। 3i इन्फोटेक में जिसने भी निवेश किया है वो बिल्कुल मालामाल होने वाला है। बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग होगी क्योंकि आपको पता ही होगा जो इसकी जो स्कीम अरेंजमेंट की गई है उसके तहत आपके 10 शेयर के बदले आपको 1 शेयर अलॉट किया जाएगा। तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास की संभावना बन रही है, परंतु लिस्टिंग के दिन ही मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 90 के ऊपर लिस्टिंग क्लोजिंग आते थे दिखाई देगी बाजार में और ये स्टॉक बहुत जल्द यानी सप्ताह से 10 दिन के अंदर ही 100 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, यानी 3 डिजिट में स्टॉक जाएगा और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसके पीछे जो वजह है कि कंपनी ने अपना Q2 रिजल्ट के लिए डिक्लेयर डेट कर दी है। आने वाले नवंबर 8 को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है और रिजल्ट इस बार बहुत ही शानदार रह सकता है। जिस तरह से कंपनी की पिछले जो ऑर्डर बुक थी बहुत ही मजबूती के साथ कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है और जिस तरह से उन्होंने नए एम्प्लॉय की भर्ती की, तो उससे एक बात समझ में आ रही है कंपनी बहुत प्रॉफिट वाले बिजनेस के साथ खड़ी है और इसके दम पे कह सकते हैं इस बार रिजल्ट दमदार आएगा और रिजल्ट के दम पे यह स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यानी एक डेट आपके लिए बहुत जल्द निकल के आने वाली है कब आपकी लिस्टिंग होगी और इसके लिए 25 अगस्त की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जा सकता है कि कब इसकी लिस्टिंग की जाएगी क्योंकि लगभग तैयारी हो चुकी है और एक आपके लिए एक बड़ी सरप्राइज भी इसमें निकल के आ सकती है फ्रेंड्स। तो कंपनी ने अपना रिजल्ट के लिए जो डेट डिक्लेयर की है वो है 8 नवंबर की। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से इसकी ट्रेडिंग क्लोजिंग कर दी गई है। फिलहाल वैसे इसमें ट्रेडिंग की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिलहाल शेयर डिलिस्ट हो चुके हैं, तो इस समय उनकी जब रिलिस्टिंग जब तक नहीं होगी तो कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी। अब जो 25 अक्टूबर को जो इनकी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया जा सकता है कि फिर से शेयर की लिस्टिंग कब की जाए क्योंकि लगभग इनकी परमिशन हो चुकी है, बहुत सारी एक्सचेंज से इनको परमिशन मिल चुकी है और जल्द से जल्द ये शेयर अपने लिए फिर से अवेलेबल हो जाएंगे जब आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे डीमेट अकाउंट में और फिर आप उनके माध्यम से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। तो बहुत जल्दी होने वाला है और सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पे हमें बोनस के रूप में शेयर मिल सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि 42,136 इक्विटी शेयर जो है इन्होंने अपने ट्रस्टी को अलॉट किए हैं एक इस एनसीएलटी के माध्यम से जो अभी स्कीम मैनेजमेंट किया गया उसके तहत। तो ये जो शेयर अलॉट किए गए ये शेयर फिर से
इसके शेयर होल्डरों के बीच में बांटे जाएंगे और जो भी इस स्कीम के तहत जो खर्च है उस खर्च को कटौती करने के बाद जो भी शेयर बचेंगे वो शेयर इसके शेयर धारकों को बांटे जाएंगे। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में आपके जो मूल शेयर है उनके साथ में कोई एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल सकते। यानी कहने का मतलब किसी के पास अगर 8 शेयर है, जो 8 शेयरों के बदले में तो कोई शेयर अलॉट नहीं कर सकते, उसमें कंपनी की तरफ से हो सकता है कि आपको 2 शेयर और दे दिए जाए और 10 शेयर के माध्यम से आपका 1 शेयर हो जाए। तो ऐसी संभावना भी बन रही है क्योंकि ये जो स्कीम लाई गई है 42,000 शेयर अलॉट करने की, 136 जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं उसकी वजह से ही लाया जा सकता है कि किसी के पास 9 शेयर है, किसी के पास 7 शेयर है, तो ऐसे में जब वो पूरे शेयर नहीं हो पाएंगे तो उनको 1 शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। तो उसको पूरी करने के लिए, उस क्वांटिटी को पूरा करने के लिए कम से कम आपको 1 शेयर के लिए आपके पास 10 शेयर होने ही चाहिए। तो अगर आपके 3 शेयर कम पड़ रहे तो वो शेयर कंपनी की तरफ से अलॉट किए जा सकते हैं और ऐसी संभावना बन रही है कि आपको पूरे शेयर करके आपको उसके हिसाब से आपके शेयर अलॉट किए जाए तो कंपनी बोनस शेयर के रूप में आपको दे सकती है शेयर। ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि ये स्कीम जो लाई गई है उसके हिसाब से ही है। अभी क्या पिक्चर सिनेरियो बनने वाला है वो आपको 25 अक्टूबर की मीटिंग में जानने को मिल सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। यह स्टॉक जिसने भी अपने पास रखा है वो मालामाल होने वाला है आने वाले समय में। इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और फ्रेंड्स, अब आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो इसकी लिस्टिंग है वो नवंबर में हो जाए, तो बस आपके लिए कम समय, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जिसने भी HFCL में निवेश किया हुआ है उसको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रखना चाहिए। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले 5 साल में 1000 को क्रॉस करेगा और कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 100 के ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला स्टॉक। और फ्रेंड्स, इस समय अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि बिल्कुल करेक्शन के मोड में है HFCL का स्टॉक। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं, निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।